So today we are going to start with conversion of radian into degree measure. Last time हमने discuss किया था how to convert degree to radians. And today we are going to see questions on how to convert radian into degrees. So this is the formula that we use to convert degree to radian measure, and that is given by 180 by pi into radian measure. Also we can learn this formula as this is simple unitary method. For example, if you have to convert pi by 4 into, let's say, degree measure. So pi by 4 into degree if I have to convert, so basically I will start with this same thing जो हमें पहले से पता है, and that is that pi radian is equals to 180 degree. So that means 1 radian is going to be 180 by pi, right? And this implies what? That pi by 4 radian will be equals to 180 by pi into pi by 4 radian, right? So that will give you 180 by 4, and that is 45 degrees. तो ये हम directly convert कर सकते हैं by unitary method, and you can see always at the end you're going to get 180 by pi into whatever radian that you're converting. So हम सीधा ये formula use कर सकते हैं, और अगर कभी भूल जाए तो ये relation तो हमेशा याद रखना है that pi radian is equals to 180 degree. तो आज इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो है जो ध्यान से देखनी है वो ये है कि डिग्री की यूनिट हमारे पास डिग्री मिनट्स सेकंड, सेकंड सबसे छोटा हो जाता है. तो अगर कभी हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमें पूरा सेकंड्स तक आंसर देना है इफ इट इज नॉट अ होल नंबर, अगर नहीं आ रहा है तो. जैसे स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं. वी हैव टू कन्वर्ट 5 pi by 3 into degree. So according to the formula, the degree measure will be 180 by pi into the radian measure, and that will be 60 into 5, and that is 300. So the degree measure is 300 degrees. Very simple, सीधा हमारे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. You have to convert 6 radians into degrees. Okay, now let's see इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. जब 6 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम स्टार्ट करेंगे अपना डिग्री मेजर फॉर्मूला. सो डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई. मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, अगर डिग्री है तो ऊपर 180 आएगा और रेडियन मेजर है तो ऊपर पाई आएगा, इनटू 6 डिग्रीज. सो दैट इज, नाउ सी वी डू नॉट हैव एनी पाई हियर जो पाई से पाई कैंसिल कर देगा. तो जब भी ऐसा होगा तो हम हमेशा पाई को वैल्यू देंगे 22 by 7. So that is 180 22 by 7 into 6, and that becomes, if you multiply this will be 3780 by 11. Okay, so this comes out as 3780 by 11, which is not a whole number, हमारे पास fraction में आ रहा है. तो अब हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा होगा कि हमारे पास पाई कैंसिल आउट नहीं हुआ और ये होल नंबर नहीं आया, सो यू विल हैव टू राइट दिस टिल द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स तक लिखेंगे. तो हम इसको लिखते कैसे हैं. सो यू कैन डिवाइड 3780 by 11. So that is 33, that is 444, and that is 11 3 33. So the remainder is 7. So this whole thing can be written as 343 divisor into quotient plus remainder, right? This is my answer in degrees. But अभी ये whole number में नहीं आया है, मैंने आपको बोला fractions में हमें नहीं लिखना है. So this now have to be converted into minutes. तो हम क्या करेंगे, 343 डिग्रीज है प्लस इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 7 by 11 into 60.
होगा क्योंकि हम छोटे यूनिट पर आ रहे हैं, डिग्री से हम उतर कर आ रहे हैं मिनट पर। तो 1 डिग्री इज 60 मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, राइट। तो आप आ रहे हो डिग्री से मिनट पर, तो छोटे यूनिट पर आते तो मल्टीप्लाई करते। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना, 343 प्लस 420 by 11, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी मिनट्स। तो अभी हमने देखा ये भी फ्रैक्शन में है, तो हम 420 को डिवाइड कर लेंगे 11 से। सो दैट इज 33, that is 88, and remainder is 2. So this gives you 343 degrees, and if you write this in mixed fraction form, that is going to be 38 minutes or you can also write this as 38 by 2 by 11 minutes, right? Now again 2 by 11 हमारे पास फ्रैक्शन में, तो हम इसको लिख सकते हैं 343 degrees 38 minutes। अब मुझे कन्वर्ट करना है 2 by 11, तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 by 11 को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 60 अगेन। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड्स, राइट। तो 343 डिग्रीज 38 minutes and this is 120 by 11, that is going to be, इधर ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 120 by 11, so that is going to be 10.9 something, right? तो हम 9 कुछ डेसिमल्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। So that is going to be 343 degrees 38 minutes and that is 10.9 seconds. So this will be your answer. तो अब हमने यहाँ पर देखा जो क्वेश्चन था वहां पर ये था रेडियंस टू डिग्री में जब कन्वर्ट कर रहे थे तो आंसर सीधा हमारे पास एक होल नंबर नहीं आया था, जैसे ऊपर 300 डिग्रीज आ गया था। तो अगर कभी फ्रैक्शन में आ रहा है सो विल टेक इट टू द स्मॉलर यूनिट, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60 एंड देन फिर सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करेंगे अगर तब भी नहीं होता है तो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। So now that we know how to convert degree to radians, radian to degrees, and also we know a relationship between theta, L and R, that is angle in radian, length of the arc, and the radius of the circle. This relation we know, we're going to see some questions based on it. तो हम start करते हैं, ऐसे ही कुछ questions देखते हैं। तो जैसे पहला question है, the minute hand of a clock of a watch is 1.5 centimeter long. How far does it tip move in 40 minutes? तो बोल रहे हैं कि एक आपके पास वॉच है जिसकी मिनट हैंड 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो अगर हमारे पास लेट्स से एक वॉच है और उसकी हमारे पास जो मिनट हैंड है वो 1.5 है, तो समवॉट लाइक दिस हमारे पास हो जाएगा। सो एक तरीके से ये जो हमें 1.5 बोला गया दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारे पास उसका लेंथ हो गया। तो पूछा गया है कि इसकी जो टिप है वो 40 मिनट्स में कितना मूव करेगी, कितना आगे तक जाएगी। अब देखिए जब हम बोल रहे हैं कि 40 मिनट्स में कितना मूव करेगी तो बेसिकली भी हम देख रहे हैं कि ये 40 मिनट्स में कितना मूव कर रही है ना। तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं, राइट, विच इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द आर्क, हम यही पता करना चाह रहे हैं। एंड हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ गिवन है रेडियस दैट इज 1.5 सेंटीमीटर।
हमें ना ही एल एल तो हमें फाइंड आउट ही करना है, बट हमें थीटा भी नहीं पता। एटलीस्ट थीटा पता होगा तो हम थीटा और आर की हेल्प से एल निकाल सकते हैं, राइट। तो इसके एडिशनल कंडीशन क्या गिवन है कि वो 40 मिनट्स में कितना हमारे पास कवर करेगी डिस्टेंस। ओके, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? वी नो दैट 60 मिनट में, मतलब पूरा अगर हम देखें एक रेवोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा 60 मिनट में। सो वी कैन स्टार्ट विद फाइंडिंग थीटा फर्स्ट। थीटा मिल जाएगा तो आर तो ऑलरेडी है एंड वी कैन इजीली फाइंड एल, राइट। सो वी नो दैट इन 60 मिनट्स we will have one complete revolution, right? तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? 1/60th of a revolution. And 40 minutes में कितना क्लॉक कवर करेगी? It will be 1/60 into 40 of a revolution, which is nothing but, इसी को अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो, so that will be 2/3 of a revolution होगा। तो 40 मिनट्स में जो हमारा मिनट हैंड है वॉच का, वो कवर करेगा 2/3 ऑफ अ रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट डज 2/3 ऑफ अ रेवोल्यूशन मींस? क्योंकि मैं यहाँ पर थीटा निकालने की कोशिश कर रही हूँ, एंगल निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इन रेडियंस मींस व्हाट? एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब आप 360 डिग्री मूव कर गए हैं, और 360 डिग्री मूव कर गए हैं तो हमें पता है इसको रेडियन में क्या कितना होता है, दैट इज 2 पाई रेडियंस, राइट। सो वी कैन यूज दैट logic here that one revolution is nothing but it is equals to 2 pi radians. So 2/3 of a revolution will be 2/3 into 2 pi radians, and which is nothing but कितना 4 pi by 3 radians। आ गया हमारे पास थीटा। हम यही निकालने की कोशिश कर रहे थे because r is already given to us as 1.5, थीटा हमारे पास आ गया 4 pi by 3 radians। So now we can easily find L। तो उसने कितना कवर किया है? That will be L is equals to R into theta, because we have this relation theta is equals to L upon R। तो हम substitute कर सकते हैं यहाँ पर। R is 1.5, theta is 4 pi by 3, and that makes it, आप जब इसको simplify करोगे, so ये आपके पास आ जाएगा 6.28 centimeters, राइट। क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड कर रहे थे तो पाई को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एज 22/7 एंड पूरा हम कैलकुलेशन करके आंसर देंगे। सो दिस विल बी योर आंसर। और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर्स, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर गिवन है और जो लेंथ गिवन है एक कॉर्ड का, the length of a cord is 20 centimeters, ये given है। तो बोला गया है find the length of the minor arc of the cord। so, एक सर्कल है हमारे पास जिसका डायमीटर है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो लेट्स से पहले एक सर्कल कंसिडर करते हैं। क्योंकि इसका डायमीटर 40 है तो ऑब्वियसली इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी 20, राइट। उसका हाफ हो गया। तो रेडियस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर्स और बोला गया एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स। तो हम कोई भी एक कॉर्ड कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक कॉर्ड कंसिडर कर ली, इसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर्स। तो बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो माइनर आर्क कौन सी बनेगी? फॉर दिस कॉर्ड, जो हमने अभी एक कॉर्ड बनाई है, लेट्स से मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये जो मैंने कॉर्ड बनाई है, इस कॉर्ड के लिए
माइनर आर्क की लेंथ बतानी है. सो ऑब्वियसली दिस होल पोर्शन इज द मेजर आर्क, वो बड़ा पोर्शन है. सो दिस ग्रीन पोर्शन विल बी माय माइनर आर्क. तो इसकी लेंथ बतानी है. अब लेंथ बतानी है, सो लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है, तो ऑब्वियसली एल फाइंड करना है. तो उसके लिए दो चीजें होनी जरूरी है. एक तो आर विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस, रेडियस ऑफ द सर्कल 20, एंड थीटा होना भी जरूरी है, जो कि थीटा मेरे पास है नहीं, तो हम किसी चीज की हेल्प से निकालना चाहेंगे. राइट. सो लेट्स फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइंडिंग थीटा. तो कैसे निकाल सकते हैं? What we can do is we can join this till here. Chord से join कर देते हैं. So now this is also the radius of the circle. तो आप देख सकते हैं ये जो एक triangle बन गया है, if I mark OAB, ये जो triangle बन गया है, it is an equilateral triangle, right? Triangle OAB जो form हुआ है is an equilateral triangle. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें बहुत आसानी से ये पता है that all the angles are कितना, the angle measures 60 degree. तो 60 डिग्री अगर मेरे पास एंगल आ गया तो मैं थीटा ही तो फाइंड करना चाह रही थी ना. बट रिमेंबर whenever we use theta in this formula, theta is equals to L upon R, theta is always in radians. तो आप ये जो थीटा हमने डिग्रीज में निकाला है इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हम सीख चुके हैं हाउ टू कन्वर्ट angle in degree to radians. So radian measure is going to be pi by 180 into degree measure. So this becomes pi by 3 radians. ठीक है. तो हमारे पास थीटा हमें चाहिए था, हमने निकाल लिया है. रेडियस हमें ऑलरेडी नोन है तो हम एल निकाल सकते हैं. तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड will be nothing but r into theta. R is 20, theta is pi by 3. Substitute pi as 22 by 7 and then just calculate this. You will get 20.9 centimeters. This will be your answer. Next question देखते हैं. If the arcs of same length in two circles subtend angle 65 and 110 degree at the center, find the ratio of their radii. तो बोला गया है कि आर्क जो है सेम लेंथ की है दो सर्कल्स में और वो एंगल सबटेंड कर रही है 65 एंड 110 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो हमें बताना है कि उनके रेडियाई की रेशो कितनी होगी. तो सिंस आर्क लेंथ बात की हमने एंड ऑल्सो रेडियस की बात की है तो हम पहले उन्हीं को डिनोट कर लेते हैं किसी से. तो लेट द आर्क लेंथ बी एल. सिंस आर्क लेंथ की बात हो रही है तो दोनों सेम है तो हम उसको एल लेट कर लेते हैं. एंड रेडियाई भी R1 and R2, right? So we have theta is equals to L by R. This is the formula which relates the angle in radian to arc length and radii. Now जो हमारे पास angles given है circle के वो 65 डिग्री और 110 डिग्री है. तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें एंगल्स चाहिए होंगे इन रेडियंस. तो हम इधर ही लिख लेते हैं एंड एंगल्स ऑल्सो हम लेट कर लेते हैं एज थीटा 1 एंड थीटा 2 रेस्पेक्टिवली. तो थीटा 1 अगर मैं निकालना चाहती हूँ इन रेडियंस दैट विल बी पाई बाय 180 इंटू 65 विच इज गोइंग टू बी 13 पाई बाय 36 रेडियन, राइट. एंड दूसरा निकालते हैं थीटा 2 दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 180 इंटू 110 डिग्रीज. सो दैट इज गोइंग टू बी, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 बाय 36 पाई रेडियंस. तो एंगल इन रेडियंस भी हमारे पास आ गया है
और हमारे पास आर्क लेंथ तो पहले से पता है L है दोनों की. So since theta is equals to L by R होता है, so from here L is nothing but R into theta. So this can be written as L is equals to R1 theta 1 and that is R2 theta 2, right? So which implies R1 by R2 is equals to theta 2 by theta 1, right? तो ये कितना देगा? This will be 22 pi by 36, 13 pi by 36, which makes it 22 by 13. So the ratio of their radii is equals to 22 is to 13. This will be your answers. So आज हमने देखा questions on how to convert any angle from radians to degree and also few questions on theta is equals to L upon R.